तभी आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ चर्चा में चल रही है और स्टूडेंट्स के दिमाग में उसके बारे में काफ़ी सारे ख्याल हैं। तो मैं आज आपसे बात करूँगा एग्ज़ामिनेशंस के बारे में, और वो भी आरटीयू के एग्ज़ामिनेशन जो हैं 8 सेम के, 6 सेम के, 4 सेम और सेकंड सेम। तो यहाँ इवन सेमेस्टर्स के जो एग्ज़ाम इस पैंडेमिक में अटके हुए हैं उनके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स। मैं आपसे कह देता हूँ कि आप जो ये वीडियो आज देखेंगे इसमें जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी लिंक्स हैं, जो भी मैं आपको चीज़ बताऊँगा, वो सारे जो फैक्ट्स हैं आप खुद जाके चेक करिए। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैंने ऐड किया है, क्योंकि काफ़ी सारे अभी वीडियोस काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पे, कुछ टेलीग्राम पोस्ट ऐसे हैं कि जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ वीडियोस भी ऐसे निकल के आई है जहाँ पर फेक आर्टिकल्स हैं, फेक फ़ोटोज़ हैं, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर की भी फेक स्क्रीनशॉट्स हैं। तो आपको उनको प्लीज़ एनालाइज़ करना है कि कहीं आप गलत न्यूज़ को तो नहीं पढ़ रहे हैं, और मैं आपको जो न्यूज़ देने वाला हूँ उसका भी आप फैक्ट चेक प्लीज़ ज़रूर करें। नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस चीज़ के बारे में, और जो मैं आर्टिकल के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल हिंदी में है, तो आप उसे आसानी से अच्छे से समझ सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बात करने वाला हूँ पहले कि कौन से कुछ जो आर्टिकल्स हैं और जो पीडीएफ्स है जो फेक फ्लोट हो रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, आज से करीब 3 दिन पहले, एक 26 तारीख को और एक 21 को, शायद 2 दिन कुछ ऐसे पीडीएफ और कुछ फ़ोटोज़ आई हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेक लग रही हैं, और उनका भी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उन्हें कैसे एनालाइज़ किया है और कैसे अदर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी उनसे एनालाइज़ करके पता लगा लिया है कि एक्चुअली वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो पूरी तरीके से फेक थी। तो चलिए मैं आपको अब बता देता हूँ कि मैं किस न्यूज़ की आज बात कर रहा था। तो आपको इसके लिए करना कुछ नहीं है, सीधा आपको यहाँ पर जाना है, वाईफाई अपना ऑन कर दें या जो भी आपका नेटवर्क जो भी है आप डाटा ऑन कर लें। मैं आपको खुद से कोई आर्टिकल नहीं, मैं सीधा नेट पे ही आपको आर्टिकल दिखाने वाला हूँ, और वो भी ट्रस्टेड साइट्स पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी फॉर दीज नोटिफिकेशंस। तो आज हम सीधा चले जाते हैं क्रोम में, और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ दूसरा एक टैब खोल के कि किस एक्चुअली किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो आप यहाँ सीधा आरटीयू ऑनलाइन एग्ज़ाम या फिर आरटीयू एग्ज़ाम टाइप कर दें। नीचे आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीधा वो जो आर्टिकल है वो आपको लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप चले जाइए, न्यूज़ सेक्शन है, और मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ अपने सर्च क्वेरी को। तो यहाँ आप देख सकते हैं 8 आवर्स अगो, और राजस्थान पत्रिका की जो है एक आर्टिकल है जो उन्होंने पोस्ट किया है, ई आर्टिकल एक्चुअली है, तो वो आप पढ़ सकते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। और ये जो आर्टिकल है ये भी इसके जो ग्राउंड्स हैं वो एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ द मीटिंग जो 14 मई को हुई थी डॉक्टर सुभाष गर्ग, जो कि राजस्थान के संस्कृत और टेक्निकल एजुकेशन के मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतिम वर्ष ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षाएं करा सकता है आरटीयू, और यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं इस आर्टिकल की 28 मई 8:37 आज सुबह का ये आर्टिकल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, पर मैं शॉर्ट में, और जो आपको मेन चीज़ जो मुझे बतानी है मैं आपको वो 2 चीज़ों पर फोकस करूँगा। पहले तो मैं लिए चलता हूँ आपको सीधा एग्ज़ामिनेशन के ऊपर। यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज की परीक्षाएं, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए के अंतिम सेमेस्टर अथवा अंतिम वर्ष की परीक्षाएं बकाया हैं। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय मानी कि आरटीयू इनकी परीक्षाएं जुलाई में कराएगा। परीक्षाओं के 15 दिन बाद परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है 15 ही दिन बाद एग्ज़ामिनेशन के जो रिज़ल्ट्स हैं वो आ जाएंगे। अन्य सेमेस्टर में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पदोन्नत करने अथवा परीक्षाएं बाद में कराई जा सकती हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्रमोशन का जो है कि स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा या फिर जो एग्ज़ाम होगी वो इसके बाद हो सकती है। यहाँ पर हम नीचे एक और लाइन जो लिखी हुई है वो पढ़ लेते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंजीनियरिंग
पाठ्यक्रमों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन कराई जा सकती है। अन्य सेमेस्टर की परीक्षाएं पर परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेंगे। तो मतलब अगर जुलाई में भी ऐसा कुछ सिचुएशन रहती है कि लॉकडाउन अभी नहीं खुलता है या फिर केसेस जैसे बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से अगर एग्ज़ाम नहीं हो पाता है ऑफलाइन, तो वहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम कराई जा सकती है 8 सेमेस्टर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस आर्टिकल के हिसाब से मैं अपनी तरफ से कुछ कोई फैक्ट्स ऐड नहीं कर रहा हूँ। अभी आरटीयू ने अपना कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया है। तो मैं आपको सीधा इसके जो मिनट्स हैं, एक्चुअली मिनट्स मतलब जो मीटिंग का जो ब्रीफ था वो उनको मिनट्स बोलते हैं ये जर्नलिस्ट अपने टर्म में। तो यहाँ पर जो ब्रीफ है उसके हिसाब से ये जो चीज़ें हैं वो यही बता रही हैं कि जो एग्ज़ाम होगा वो जुलाई में होगा। बाकी जो भी है वो आप इनको बार बार देखना ही होगा, क्योंकि जब तक आरटीयू का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी इस न्यूज़ के हिसाब से ये लग रहा है कि अभी एग्जामिनेशन जुलाई में ही होने वाले हैं। और अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे जो आर्टिकल्स, जो पहले पीडीएफ और जो आर्टिकल्स जो फ़ोटो शेयर हो रही थी उनके बारे में। तो सीधा इसे करते हैं मिनिमाइज़ और चलते हैं उन्हीं आर्टिकल्स के पास। तो यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ फाइल मैनेजर में, और थोड़ा वेट कीजिए। यहाँ पर है मेरे पास एक पीडीएफ। पहले तो मैं इस पीडीएफ का ही खुलासा कर लेता हूँ। तो जो ये पीडीएफ है, अब आप पीडीएफ को बहुत ध्यान से देखिए। इस पीडीएफ में यहाँ तक बता दिया गया है कि किस मीडियम से और किस तरीके से ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन कराई जाएगी। तो पहली बार इसे देखिए कि इसमें जो लिखा हुआ है कंडक्टेड बाय गूगल क्लासरूम एंड एनी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर ये गूगल क्लासरूम और एनी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो ये बोल रहे हैं, यहाँ पर ये सीधी तरीके से ये बात लिख सकते थे कि यहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन होगी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कराई जाएगी, जबकि इन्होंने लिखा है गूगल क्लासरूम / एनी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको मैं नीचे आपको समझाऊंगा। वैसे इस बात को आप ध्यान रखना कि क्यों मैंने ये बोला था। मोड ऑफ एग्जामिनेशन अगेन वही गूगल क्लासरूम एंड एनी अदर ऑनलाइन। यहाँ पर देखिए उन्होंने जो ऑनलाइन यूज़ किया है वो ऑन और स्पेस फिर लाइन यूज़ किया, मतलब जो एडिटिंग की है वो थोड़ी अजीब हुई है, उतना परफेक्शन नहीं लेके आ पाए हैं। नीचे आप देखिए कोई गैप नहीं मिलेगा, 2 आवर्स का एग्ज़ामिनेशन होगा, 30 मिनट्स अपलोड करने के लिए दिए जाएंगे, 30 मिनट्स अपलोड करने के लिए दिए जाएंगे 2 आवर्स का जो एग्ज़ामिनेशन होगा उसको। जो कि जबकि अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी का जैसे डीयू का जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होने वाला था, उन्होंने जो पैटर्न जारी किया था उसमें वो पूरा 1 घंटा स्टूडेंट्स को दे रहे थे अपलोड करने के लिए। ठीक है, उसके आगे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर 10 क्वेश्चंस जिनमें कोई इंटरनल और एक्सटर्नल चॉइस नहीं है। ठीक है, ये भी देख सकते हैं 10, 15, 20 ये भी ठीक है। यहाँ पर अपना प्रैक्टिकल और सेशनल का भी समझ में आता है। यहाँ पर द फैकल्टी गूगल, हाँ अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा है द फैकल्टी मेम्बर्स विल क्रिएट अ गूगल क्लासरूम एंड / any other online mode of all registered students in a course to ensure that all students get question paper from same ID. The students are required to submit the answer sheets on the same online platform of the same faculty member. The faculty member shall also be member of same online platform so that they will have permission to send question papers to student. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर एक फैकल्टी मेंबर, जैसा कि फैकल्टी मेंबर वहाँ अपलोड करेगा और उसके बाद स्टूडेंट्स वहाँ पर लेंगे। तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कहीं ना कहीं मिड टर्म की जो गाइडलाइंस थी उनमें एडिट किया है स्टूडेंट्स ने, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों को रेप्लिकेट करती हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें जो चीज़ें हैं नीचे आप इसे और अच्छे से समझे। द फैकल्टी मेंबर शैल आल्सो द आंसर शीट सबमिशन ID शुड बी क्लियरली रिटन इन क्वेश्चन पेपर, दैट्स ओके, and the question paper sent PDF actually within scheduled time. Student must be inserted to submit answer sheet 30 minutes, that's okay. हाँ, the PDFs of answer sheet can be downloaded with the same facility by the faculty member and evaluate the answer script and submit the mark. आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर बोला है कि सेम फैसिलिटी के साथ फैकल्टी मेंबर जिन्होंने ही पेपर डाला है वही फैकल्टी मेंबर उनको डाउनलोड करके आंसर शीट्स को इवेल्युएट करेंगे। तो भैया ये एंड टर्म एग्जामिनेशन है, इसमें जो इवेल्युएशन होता है वो दूसरे टीचर्स करते हैं। तो यहाँ पर ये जो देखा जा रहा है ये लग रहा है कि मिड टर्म की जो PDF है उसकी जो गाइडलाइंस है उसमें यहाँ साफ साफ एडिट किया है। और उसके अलावा ये सब चलो एक साइड मान भी लेते हैं कि ये सब चीज़ें सही हैं, फिर भी नीचे अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है प्रोफेसर अनिल के माथुर, डीन फैकल्टी अफेयर्स। जब भी ऐसी कोई एग्ज़ामिनेशन होती है तो उसमें यहाँ पर एक सील होती है और ऊपर
उसके डेट होती है और वहाँ पर अटेस्टेड साइन होते हैं। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे से वो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं या फिर वो स्कैन वाले सिग्नेचर्स होते हैं, आइदर दे आर रिटन सिग्नेचर्स, जेरोक्स सिग्नेचर्स, समथिंग लाइक दैट, बट देयर शुड बी अ सिग्नेचर, बट देयर इज़ नो सिग्नेचर और एनी सील आउट हेयर इन द PDF। और उसके बाद हम दूसरी जो है उस चीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। दूसरी जो फ़ोटो थी वो 21 तारीख को काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी और इसके हिसाब से जुलाई में एग्ज़ामिनेशन हो रहे थे। ये फिर भी काफ़ी ज़्यादा रेप्लिकेट करता है जो आज मैंने आपको आर्टिकल दिखाया उससे, पर इसमें भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो वही हैं कि यहाँ पर भी सील मिसिंग है। और उसके अलावा जो है ये आर्टिकल के जो नंबर्स हैं वो एक्चुअली पुराने किसी नंबर से लिए हुए नंबर्स हैं। और इसके अलावा ये जो अगर आप इस वर्ड्स के फ्लैग चेक करेंगे तो वहाँ भी आपको काफ़ी वर्ड्स सिमिलर मिल जाएंगे काफ़ी अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो नोटिफिकेशंस हैं उनसे। तो ये पूरी तरीके से कॉपीड चीज़ें हैं दोनों, और ऐसे सोर्सेज पे अपन को ट्रस्ट नहीं करना है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैंने जो आपको सोर्स बताया उस पर ट्रस्ट करें, टोटली आपको ट्रस्ट करना है RTU के साइट पे, और जो रजिस्ट्रार के थ्रू, आपके कॉलेज के रजिस्ट्रार के थ्रू अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो सिर्फ उसी को आप ट्रस्ट करें। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा ही पर्पस था कि मैं आपको बता दूं ये जो सारी फेक जो न्यूज़ चल रही हैं वो सब फेक हैं। और जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है राजस्थान पत्रिका के हिसाब से वो जुलाई में होगा, पर फिर भी आपको बार बार चेक करना है कि RTU कब अपनी तरफ से अपडेट देने वाला है। तो यहीं पे मैं ज़्यादा वीडियो को बढ़ाता नहीं हूँ, यहीं पे वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। और फ्रेंड्स, आपसे मुझे आशा है कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। आई थिंक यू हैव लाइक्ड इट लॉट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, and do not forget to share this video to your peers because it might help those who are who are indulged in those such newses that are fake. So please follow these type of videos and please follow legit sources because that might help you a lot. And you might also get in touch with my channel on Facebook and my Twitter handle. I will give those links in my video description. And so thank you guys and stay tuned for my other videos, and please do not forget to just click on that bell icon and put all the notifications on because it might be a chance that you might miss a very important notification in your examinations. Thank you guys, thank you so much.